कैप्टन अमेरिका पार्ट 4 आने वाली है, जिसका पहला ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ सुपर हीरोज को अपनी अलग फ्रेंचाइज मिली हुई है, जैसे कैप्टन अमेरिका पार्ट 1, 2, 3 आ चुके थे। सिविल वॉर लास्ट थी, उसका कंटिन्यूएशन ये चौथी मूवी होगी, जिसका टाइटल दिया है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, चेंज करके, क्योंकि पहले होने वाला था अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। पिक्चर के रिलीज में अभी 7 महीने बाकी है। 7 टीजर अभी गिरा दिया, अच्छी बात है। और जो पोस्टर लॉन्च किया वो भी कमाल का, रेड हल्क कैप्टन अमेरिका के शील्ड को अपने कब्जे में कर लिया है। क्यों, इसके पीछे क्या सिंबॉलिक मीनिंग हो सकता है, पिक्चर की स्टोरी क्या हो सकती है, उसका आइडिया लगेगा टीजर देखने के बाद। लेकिन इसी टीजर को देखने के बाद एक थोड़ी खुशी जरूर हो रही है कि अब टॉम हॉलैंड मिस्टर स्पाइडरमैन एंथनी मैकी का मजाक नहीं उड़ा सकते। यूट्यूब पे एक काफी लेजेंडरी क्लिप है जहाँ पे दोनों स्टेज पे बैठे हुए हैं और एक दूसरे को रोस्ट किए जा रहे हैं, जिसके एंड में अल्टीमेट माइक ड्रॉप मोमेंट टॉम हॉलैंड करता है, बोलता है कि मैंने तो तेरी पिक्चर ही बनी नहीं है, बन गई। I haven't seen the Falcon. Oh no, there isn't one. Sorry. जिसमें वही एंथनी मैकी का कैरेक्टर सैम विल्सन अब कैप्टन अमेरिका बन चुका है, जो कि एंड गेम के एंड में ही बन चुका था, लेकिन उनको बनते हुए दिखाया गया खुद की वेब सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जिसके एंड में ही जाके वो कैप्टन अमेरिका फिर से बनते हैं स्पीच देकर। तो इसलिए उनकी पहली लीड मूवी के अंदर अपने को दिखाया जाएगा कि वो कैसे कैप्टन अमेरिका बन रहे हैं पॉलिटिक्स में घुसकर। स्टीव रॉजर्स ने इतना बड़ा जूता छोड़ के गया है कि वो बंदा 4 साल से कोशिश ही कर रहा है अंदर घुसने की। लेकिन इस बार मामला सीरियस होने वाला है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और कैप्टन अमेरिका को ऑफिशियल पोजीशन हायर करी गई है यूएस मिलिट्री के अंदर। हाँ, नाम में भले ही उनके देश का नाम है, लेकिन आज तक वो मनमौजी इंसान थे। अब जब सरकारी नौकरी मिल रही है तो नहीं चाहिए। क्यों, कहीं भी कभी किसी के ऊपर भी चढ़ने बोल दिया तो चढ़ना पड़ेगा, सरकार को कैसे मना करोगे। टीजर में जो एक डायलॉग था कि तो ग्लोबल पावर इज शिफ्टिंग, उस टाइम पे अपने को जो क्लिप दिखाया, यही कैप्टन अमेरिका एक डिप्लोमेट के साथ में खड़ा है, जिनकी शक्ल देखकर तुम अज्यूम कर सकते हो कि मे बी वो चाइनीज हो। सालो वो वाला एंगल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि क्या इस पिक्चर के अंदर वो लोग यूएस वर्सेस चाइना की चीज दिखाएंगे, क्योंकि ग्लोबल पावर में यूएस नंबर 1 है। शिफ्टिंग बोल रहे हैं तो कोई दूसरी कंट्री टक्कर देने आएगी। यूएस चाइना का तो रियल वर्ल्ड में चालू है, लेकिन यहाँ पर एक सेफ बेट होगा बोलना कि वो लोग इस चीज को टच नहीं करेंगे, क्योंकि हॉलीवुड की पिक्चर, चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, कंपटीशन में दिखा दिया तो रिलीज ही नहीं होने देंगे। और उसी डिप्लोमेट वाले शॉट में सैम के दूसरे साइड खड़े हैं हैरिसन फोर्ड। भाई डिज्नी जो पूरी तरीके से निचोड़ रहा है इनको। स्टार वॉर्स में वापस बुलाया, मरवा दिया। इंडियाना जोन्स में फिर से बुलाया। डूड इज 81 और इस पिक्चर से वो अपनी एमसीयू जर्नी स्टार्ट करेंगे। थदेउस या जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, रॉस, ये उनके कैरेक्टर का नाम है, जिनको हमने आज तक एमसीयू में कई बार देखा है जनरल रॉस के नाम से। इनक्रेडिबल हल्क 2008 में जो आई थी, या 9 में, 2008 में ही आई थी। यही सेम एग्जैक्ट कैरेक्टर अपने को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखा था और एवेंजर्स एंड गेम में भी। एडिटर ने यहाँ पर अगर फोटो ठीक से लगाई है तो तुम्हारा दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि पहले वाला रॉस और इस पिक्चर के रॉस की शक्ल मैच क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अब तक ये कैरेक्टर विलियम हर्ट प्ले करते आ रहे थे, जिनकी डेथ हो गई मार्च 2022 में। तो इसीलिए उन्होंने हैरिसन फोर्ड को कास्ट किया, और क्योंकि ये चेहरा बदल चुका है, एमसीयू में पहली बार नहीं हुआ, उस चीज को एड्रेस कैसे करेंगे टीजर में ही बता दिया। सैम आके बोलता है कि नया लुक अच्छा लग रहा है, मुझे उड़ा दी इलेक्शन जीतने के लिए। और अगर तुम मेरी वीडियो ध्यान से सुन रहे हो तो मैंने जो नाम लिया जनरल रॉस, मिलिट्री में थे, क्योंकि इस पिक्चर में वो इलेक्शन में लड़ेंगे सीधा प्रेसिडेंट बनने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके साथ साथ और क्या काम होगा उनका, सैम को उसकी औकात दिखाना। तो भले ही कैप्टन अमेरिका बन चुका है, लेकिन स्टीव रॉजर्स नहीं। आउच। जिसको तुम सोचने आओगे तो एक तरीके से अपने ऑडियंस के लिए भी एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ भैया वो उसकी जगह नहीं ले सकता है, सैम अपनी जगह खुद बनाएगा भाषण देके। टीजर में ही व्हाट इफ इट्स अ ट्रैप बोलने वाला जो कैरेक्टर है वो नया फैल्कन। यस, इस शॉट के अंदर तुम देख सकते हो 2 पंछी उड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज कि सैम भी एक्चुअल में अभी भी थोड़ा बहुत फैल्कन ही है, क्योंकि पंख है उसके, जिसकी मदद से वो एक फाइटर प्लेन जेट को चीरते हुए निकल जाता है। पहली बार मैंने देखा, दिमाग में क्वेश्चन आया कि शील्ड मिल गई, कैप्टन अमेरिका बन चुका है, लेकिन अभी भी वो एक इंसान ही है। वही हवाई जहाज का पंख अगर सर पे लग जाता या टूटते वक्त उसका छोटा सा भी पार्टिकल यहाँ पे कहीं, डेड, खत्म, टाटा, बाय बाय। लेकिन इस शॉट को स्लो और जूम करके हम लोग देखेंगे तो उसने हेलमेट पहना हुआ है, पूरा का पूरा कवर्ड। तो इज लाइक पार्ट आयरन मैन, क्योंकि जेट बूस्टर्स लगे हुए हैं। हेलमेट देखकर एंट मैन की याद आ रही है। पार्ट कैप्टन अमेरिका, पार्ट फैल्कन तो वो पहले से है, जिसको थोड़ी और अच्छी तरीके से जज कर पाएंगे जब वो पूरा लुक रिवील करेंगे, अगर ऑलरेडी नहीं कर दिया है तो। मैं ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा है, कमेंट्स में बताओ क्या चल रहा है। लेकिन अगर तुमको विदेशी अंग्रेजी वेब सीरीज देखने का बहुत शौक है तो एक चेहरा देखने के बाद थोड़ा बहुत पॉज जरूर ले लिया होगा। मिस्टर गस फ्रिंग हिमसेल्फ, ब्रेकिंग बैड का बैडी, होमलैंडर को छठी का दूध याद दिलाने वाला। आई जस्ट होप कि जब उस एक्टर को तुमने लिया है तो उतना ही दमदार रोल दे दो, बातों से ही सामने वाले को झुकने पे मजबूर कर दे। I mean, ये सुपर पावर होती तो
What? लेकिन जो बात मैंने बोली कि ये कैप्टन अमेरिका का पार्ट 4 है, मतलब थर्ड का कंटिन्यूएशन, एक और चीज से लिंक होगा इसका। सैम भैया की पिछली वेब सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, टीजर से क्या लिंक मिलता है? मिस्टर आइजेया ब्रैडली स्टीव रॉजर्स की तरह ये भी एक सुपर सोल्जर है, अमेरिका के लिए वॉर में पार्टिसिपेट भी किया हुआ है, शायद बकी बार्न्स विंटर सोल्जर से फाइट भी हुई है, और वो इस टीजर में प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश कर रहा है, वो भी व्हाइट हाउस के अंदर। इतनी हिम्मत आ गई साले में। उसी के ये विंडो में से जंप करते हुए शॉट को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इंटीरियर व्हाइट हाउस का ही है। लेकिन आइजिया को कौन बताए कि प्रेसिडेंट को मारना इतना इजी नहीं, क्योंकि वो खुद रेड हल्क है भाई। हाँ, जनरल रॉस जो कि प्रेसिडेंट बनेगा वो रेड हल्क है, जो कि इस टीजर के एंड में ही दिखा दिया। और भले ही पिक्चर के टाइटल में कोई भी हो, मनी शॉट तो उन्हीं का था। पूरा टीजर अपना अलग चल रहा है, थोड़ा स्लो, फिर बिल्ड, फिर एक्साइटमेंट, लेकिन सबसे ज्यादा मजा, सबसे ज्यादा खुशी उसी शॉट पे आती है, हाइप करने के लिए इनफ, क्योंकि उसी शॉट में वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड जमीन पे दे मारते हैं, मतलब ही वर्सेस फाल्कन, मिस्टर सैम, सॉरी एक्स फाल्कन। कहां पे फाइट हो रही है? बैकग्राउंड में ध्यान दोगे तो चेरी ब्लॉसम वाली ट्रीज है। ट्रेलर में कई बार हमने ये लोकेशन विजिट किया। 1 मिनट 8 सेकंड पे अगर पॉज करके देखोगे तो वहां पे किसी को सलामी दी जा रही है, प्रेसिडेंट रॉस स्पीच भी देने जा रहे हैं। तो ओवरऑल टीजर अच्छा था, मूवी के बारे में एक आइडिया दिला देता है कि इसके अंदर काफी कुछ होने वाला है, लेकिन वो करते करते लास्ट में बस अपने पंचेस पुल ना करते कि ओ नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पूरे एमसीयू को ध्यान में रखना है। मेरे को बस यही उम्मीद है कि इस पिक्चर से अपने को कैप्टन अमेरिका का जो पार्ट 2 आया था विंटर सोल्जर, उसके जैसा कुछ देखने मिल जाए। एस्पिनाज स्पाई वाली चीज में भी ना हो, लेकिन पॉलिटिकल थ्रिलर, यू नो, इंस्टेड ऑफ सुपर हीरो सीजीआई की डिशुम। और तब तक ये लोग पिक्चर को 2 बार चेंज ना कर दे रीशूट करके, क्योंकि फरवरी 2025 में आएगी वैलेंटाइंस पे। किसके साथ जाओगे देखने? सब्सक्राइब।